Hello everyone, this is Aprajita from evidyarthi.in and let's continue the topics from your chapter number 4, Agriculture from your book Geography. तो चलिए हम अपने टॉपिक्स को कंटिन्यू करते हैं. कमर्शियल फार्मिंग. अब भाई इसको कमर्शियल इसलिए बोला जाता है क्योंकि जितना भी एक पर्टिकुलर लैंड में जितना भी क्रॉप उगाते हैं लोग, जितनी भी फसलें उगती हैं वो सारी सेल में चली जाती है, वो सारी मार्केट में चली जाती है बिकने के लिए आगे. ठीक है, सो इसलिए इसको कमर्शियल फार्मिंग बोला जाता है. मतलब कि आप इसे समझ सकते हैं कि कैपिटा के लिए होती है. कैपिटा यानी कि सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए करी जाती है. अपने फसलें बेच देते हैं, देन उसके बाद उसके बदले पैसे मिल जाते हैं. ठीक है, सो क्रॉप एंड एनिमल्स आर रियर्ड for sale in the market with large area and capital. Obviously यहाँ पे ये बताया गया कि बहुत बड़ा सा लैंड होता है जिसके अंदर क्रॉप्स और एनिमल्स दोनों होते हैं. एनिमल्स भी काम करते हैं. क्रॉप्स को वो करा जाता है, क्या कहते हैं, प्लांट करा जाता है एंड देन उसका फसल खेती जो भी होता है हार्वेस्टिंग होता है. होने के बाद देन डायरेक्ट उसको पैक वैक करके बेच दिया जाता है और फिर उसके अच्छे खासे पैसे मिल जाते हैं. ठीक है, सो आपको याद रखना है ये बड़े लैंड में होता है और जितनी भी चीजें एक फार्मिंग के अंदर होती है इसमें सब यूज होती है. ठीक है, सो इसके एग्जांपल क्या क्या हो गए. ग्रेन्स हो गए. ग्रेन में ऑब्वियसली राइस आ गया, व्हीट आ गया, मिलेट आ गया, तो ये सारी चीजें आ गई. प्लांटेशन, मिक्स्ड फार्मिंग. अच्छा, तो कमर्शियल फार्मिंग के भी भाई दो भाई बहन आपको याद रखना है. कमर्शियल फार्मिंग का पहला भाई है प्लांटेशन एंड दूसरा भाई है मिक्स्ड फार्मिंग. सो ये हम आगे करेंगे प्लांटेशन एंड मिक्स्ड फार्मिंग. अभी हम कमर्शियल को समझ लेते हैं कि ये क्या होता है. ठीक है, सो इन कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग क्रॉप्स आर ग्रोन फॉर कमर्शियल पर्पस. आई यानी कि दैट इज व्हीट, मेज आर कॉमन. व्हीट, मेज, राइस. जो आप सच बताइए, आप रोटी सब्जी सबसे ज्यादा खाते हैं, चावल दाल सबसे ज्यादा खाते हैं. तो ऑब्वियसली आप किसी भी हिंदुस्तानी के घर में देख लीजिए, चावल रोटी के लिए आटा भरपूर पड़ा रहेगा, पल्सेस भी रहेगा, जरूर रहेगा, बिकॉज ये ऐसी चीजें जो हम सबसे ज्यादा खाते हैं. ठीक है, सो दीज आर कैश क्रॉप, बहुत ज्यादा पैसा लाती हैं. तो व्हीट और मेज जिसको सबसे बड़ा लैंड चाहिए होती है, छोटी छोटी सब्जियों जैसे लैंड पे तो नहीं कर सकते ना, इतने छोटे छोटे लैंड में कितना ही व्हीट होगा, कितना ही चावल होगा. ठीक है, सो बड़े बड़े लैंड में इसकी खेती करी जाती है. सो दीज आर इट्स एग्जाम्पल्स. ठीक है, व्हीट, राइस, पल्सेस जो सबसे ज्यादा खाए जाते हैं वो बड़े लैंड में करे जाते हैं. फार्मिंग उनकी होती है. ठीक है, फिर क्या बात हो रही है यहाँ पे. फिर बात हो रही है भाई डन इन टेम्परेट ग्रासलैंड ऑफ नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, एशिया विद लार्ज एरियाज. अब आप सोच रहे हैं भाई ये तो इंडिया में भी होता है. तो यहाँ पे तो देखिए एशिया है ना, तो एशिया में इंडिया भी आ जाता है, एशिया में चाइना भी आ जाता है. ठीक है, सो एशिया है, यूरोप है और लार्ज एरिया, बहुत बड़े बड़े एरिया में होता है. अमेरिका भी आ जाता है भाई, अमेरिका में भी बहुत एग्रीकल्चर होता है भाई, और चाइना में भी होता है. चाइना में तो बहुत चावल खाया जाता है. ठीक है, सो टेम्परेट ग्रासलैंड्स में होता है, मतलब कि टेम्परेट यानी कि अच्छा खासा टेम्परेचर होता है. टेम्परेट एंड ग्रासलैंड्स, वहां पे काफी ज्यादा अच्छी वेजिटेशन होती है, फसल बहुत अच्छी होती है. ठीक है, सो हमने पता कर लिया कमर्शियल क्या होता है. बेसिकली जितना भी लैंड के ऊपर खेती करी जाती है वो डायरेक्ट सेल में चली जाती है, डायरेक्ट उसको बेच दिया जाता है. दिस इज कॉल्ड कमर्शियल फार्मिंग. ठीक है, कमर्शियल फार्मिंग देखिए लैंड कितनी बड़ी लैंड है, ये बहुत बड़ी बड़ी लैंड यूज होती है, बड़ी बड़ी मशीनरीज यूज होती हैं और भाई टेक्नोलॉजी भी बड़ी जबरदस्त यूज होती है. आप देखिए यहाँ पे स्प्रिंकलर्स लगा रखे हैं और सीपेज, अच्छे से सीपेज रखते हैं. इरिगेशन फैसिलिटीज भाई बहुत कमाल की होती है. प्लाउइंग टेक्निक भी बहुत कमाल की होती है. प्लाउइंग क्या होता है, प्लाउइंग ट्रेडिशन में देखें तो आप दो बैलों को लगा के जोतना पड़ रहा होता है, लेकिन इधर क्या होता है, इधर मशीन सब कुछ कर रही है. हार्वेस्टिंग भी लोगों को पहले ट्रेडिशनल फार्मिंग में भाई हाथ से निकालनी पड़ती थी, बड़ा टाइम जाता था, लेकिन ये मशीन से हो जाता है. तो जितना भी मशीन्स लगती हैं, जितना भी इनपुट महंगा जितना भी चीजें ना, सब इसके अंदर लगता है. क्योंकि ऑब्वियसली लैंड बड़े लैंड के लिए हो रहा है, बहुत सारे लोगों को खाना पहुंचाने के लिए हो रहा है और बहुत सारे पैसे कमाने के लिए हो रहा है, तो मशीन तो अच्छी लगाएंगे ही ना. ठीक है, सो कमर्शियल फार्मिंग हमने कर लिया. एंड ये जहाँ पे विंटर्स, जब विंटर्स आ जाती है ना इंडिया में, तो ये नहीं कर पाते हैं. ऑब्वियसली व्हीट क्या विंटर्स में नहीं उगाए जा सकते, राइस विंटर्स में नहीं उगाए जा सकते. सो ये रेस्ट्रिक्ट हो जाती है विंटर्स में. कहाँ पे, इंडिया में रेस्ट्रिक्ट हो जाती है. ठीक है, बाकी सारे जितने 6 महीने हैं उतना चलता है, उतना उस वक्त कमर्शियल फार्मिंग भाई दौड़ के चलता है. फिर इसका एक और भाई हम कर लेते हैं
कितने भाई बहन थे? 2 थे ना, मिक्स थे, और एक था प्लांटेशन। किसका? कमर्शियल फार्मिंग के 2 भाई बहन है, मिक्स एंड प्लांटेशन। तो चलिए मिक्स कर लेते हैं। द लैंड इज यूज फॉर डिफरेंट पर्पस इन वन टाइम। एक ही टाइम पे अलग अलग पर्पस के लिए यूज होता है। बेसिकली मिक्स्ड फार्मिंग में आपको लग रहा होगा कि अलग अलग मिक्स्ड वेजिटेबल उगते होंगे, मिक्स्ड फ्रूट उगते होंगे। ऐसा नहीं, मिक्स फार्मिंग में वेजिटेबल, क्रॉप सब कुछ उगता है, साथ ही साथ एनिमल्स भी रहते हैं। एनिमल का भी रियरिंग चल रहा होता है, लाइफ स्टॉक चल रहा होता है, एनिमल भी इन्वॉल्व रहते हैं। ठीक है, हमने देखा होगा एनिमल्स भी इन्वॉल्व रहते हैं जिस फार्मिंग के अंदर, उसको कहेंगे मिक्स्ड फार्मिंग। ठीक है, फिर क्या आ जाता है? फूड, फॉडर, एनिमल रेयरिंग प्रैक्टिस इन न्यूजीलैंड। तो न्यूजीलैंड में होता है, यूएसए में होता है, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया में भी होता है, अफ्रीका में भी होता है। मिक्स्ड फार्मिंग वही है जिसके अंदर एनिमल्स भी आ जाते हैं, साथ ही साथ उसमें खेती भी हो रही होती है। एनिमल भी बहुत तरीके से हेल्प करते हैं। ठीक है, सो फॉडर समझ लीजिए आप, लकड़ियां हो गई। लकड़ियों को एनिमल की बैक पे रख सकते हैं। एनिमल्स भी हर जगह काफी काम आ सकते हैं। बेसिकली जितने भी एनिमल्स होते हैं उनको खाना वाना भी चाहिए होता है, घास वास खानी होती है, तो वो अपनी ही लैंड पे चरा भी लेते हैं घास को। तो एक लैंड, बड़ी सी लैंड के अंदर थोड़ा सा क्रॉप का भी काम चल रहा होता है। आप देखिए यहाँ पे ये जितना भी एरिया है यहाँ पे क्रॉपिंग चल रही है, और बाकी जितना भी बड़े बड़े घास वास है, फूल वूल है, वो सब एनिमल्स भी खा रहे हैं। तो एनिमल्स का पेट भी भर रहा है, एनिमल्स बाद में हमें दूध भी देंगे, और क्रॉप का भी पीछे काम चल रहा है। तो एक लैंड जिसपे 2 काम हो रहे हैं, एनिमल्स का भी एंड क्रॉपिंग भी चल रहा है, उसको कहेंगे मिक्स्ड फार्मिंग। ठीक है, सो उसके बाद हमारा ये भाई सेकंड भाई आ गया। सेकंड भाई है ये प्लांटेशन। प्लांटेशन बेसिकली क्या होता है? एक प्लांटेशन करनी होती है, एक पर्टिकुलर एक लैंड के अंदर सिर्फ एक ही क्रॉप उगाया जा सकता है, उसी को कहते हैं प्लांटेशन। अब आपने देखा होगा भाई बनाना प्लांटेशन ये है, आपने देखा होगा ग्रेप्स का प्लांटेशन होता है। सो वहां पर सिर्फ एक ही क्रॉप उगाया जा सकता है। आपने वाइन का नाम सुना है? वाइन ग्रेप से बनता है, फर्मेंट होके बनता है। सो उसके बहुत बड़े बड़े विनयार्ड्स होते हैं, बहुत बड़े बड़े प्लांटेशन होते हैं। इटली में है, वैसे तो इंडिया में भी है, बट इटली का देखा है मैंने। सो प्लांटेशन बेसिकली क्या है? जहाँ पे सिर्फ एक क्रॉप उगाया जाता है, एक क्रॉप की वहां प्लांटिंग होती है। ठीक है, सो सिंगल क्रॉप इज ग्रोन, दैट इज रबर, टी, कॉफी, बनाना। अरे आपने कॉफी की एड देखी है क्या? कॉफी के अंदर प्लांटेशन होते हैं ना, छोटी छोटी बेरी दिखती है लाल लाल कलर की, देन उसको कॉफी बनाया जाता है। सो उसकी भी प्लांटेशन होती है। टी की प्लांटेशन होती है, कॉफी की प्लांटेशन। आपने कभी भी टी के बागान देखे हैं क्या? टी के बागान के पास आपको कोई भी क्रॉप दिख रहा होता है? कुछ भी, समझ लीजिए व्हीट उग रहा है, राइस उग रहा है, कभी भी देखा है? नहीं। अगर वो टी का बागान है तो सिर्फ और सिर्फ टी उगेगा, और कोई नहीं, कोई क्रॉप नहीं उगेगा। ठीक है, सो बेसिकली ये एक सिंगल क्रॉप के लिए होता है। फिर प्रोड्यूस क्रॉप में बी प्रोसेस्ड इन नियर बाई फैक्ट्रीज। अगर जहां भी प्लांटेशन होगा उसके 1 या 2 किलोमीटर की दूरी पे फैक्ट्री भी होगा, क्योंकि जितना भी प्लांटेशन से आ रहा होता है चीजें, जितना भी प्रोड्यूस आ रहा होता है वो डायरेक्ट फैक्ट्री में जाता है, देन मैन्युफैक्चर हो जाता है। ठीक है, फिर आता है मेजर प्लांटेशंस ऑफ रबर इन मलेशिया। रबर कहाँ देखा है हमने? भाई रबर मलेशिया में बहुत होता है। टी कहाँ होता है? टी इंडिया में। भाई हमारे चाय के जो बागान है दार्जिलिंग, असम में बहुत अच्छी अच्छी चाय मिलती है, ग्रीन टी भी उगती है वहां पे। तो इंडिया में आ जाता है, टी आ जाता है, और श्रीलंका में भी टी बहुत उगाया जाता है। एंड कॉफी की सबसे ज्यादा पैदावार ब्राजील में होती है। ब्राजीलियन कॉफी सबसे बढ़िया होती है, पैदावार भी वहां सबसे बढ़िया होती है। इसी के साथ हमने सारे टॉपिक्स कर लिए हैं। किसकी बात कर रहे हैं भैया? हम कमर्शियल फार्मिंग की बात कर रहे हैं। अभी आगे टॉपिक्स हैं हमारे। कमर्शियल फार्मिंग के 2 भाई बहन थे, प्लांटेशन आ गया, मिक्स फार्मिंग, हमने दोनों कर लिए हैं। बाकी के टॉपिक्स हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।